हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश की बुक का जो सप्लीमेंट्री बुक है, चैप्टर 11 एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वाई वर ट्रेवलर्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया। जो ट्रेवलर्स थे यानी कि यात्री थे, वो इंडिया की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुए? तो इसका आंसर है, टू द ट्रैवलर्स अराउंड द वर्ल्ड इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ वंडर। तो जो ट्रैवलर्स थे पूरी दुनिया में, उनके लिए जो इंडिया था वो लैंड ऑफ वंडर था, मतलब वाव टाइप का लैंड था उनके लिए इंडिया। दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड इंडियन कल्चर। वो इंडिया का जो कल्चर था, इंडिया का जो पैसा था, वेल्थ, रिलीजन, फिलोसफीज, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड एजुकेशन, तो इन सब चीज़ों की तरफ ना इंडिया के अट्रैक्ट होते थे ट्रैवलर्स। इंडियाज स्टडी इन वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड दैट एनकरेज ह्यूमैनिटी। तो इंडिया की जो स्टडी थी, इंडिया में जो पढ़ाई लिखाई होती थी एजुकेशन से रिलेटेड, पूरी की पूरी दुनिया में उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, तो इसलिए लोग यहाँ पे आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। तो जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था ना, उसके क्या क्या सोर्सेज थे, मतलब पुराने ज़माने में जो पढ़ाई की जाती थी उसके कहाँ क्या क्या पढ़ते थे। तो एंशिएंट एजुकेशन ऑफ इंडिया वाज ड्रॉन फ्रॉम द स्टडी ऑफ वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, धर्मसूत्र, राइटिंग्स ऑफ आर्यभट्ट, पनीनी, कात्यायन एंड पतंजलि एंड मेडिकल ट्रीटाइजेस ऑफ चरक एंड सुश्रुत वर सम अदर सोर्सेज ऑफ लर्निंग। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें थी, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, पनीनी के कात्या, पतंजलि की मेडिकल ट्रीटाइजेस यानी कि चक्र, चरक और सुश्रुत संहिता, उसमें काफ़ी कुछ मेडिसिन के बारे में जो सब चीज़ें लिखी हुई थी, इसको पढ़ा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। एजुकेशन सिस्टम के क्या क्या फीचर्स थे? तो इन एंशिएंट इंडिया इंडिजिनस एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड एट होम। तो इंडिजिनस का मतलब है हमारे देश की जो शिक्षा लोगों को घरों में दी जाती थी, मंदिरों में, पाठशाला, तोल, चतुष्पटी और गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया जाता था। पीपल इन होम्स, विलेजेस एंड टेम्पल्स वुड गिव इनफॉर्मल एजुकेशन बाय गाइडिंग यंग चिल्ड्रन टू अडॉप्ट पायस वे ऑफ लाइफ। तो पायस यानी कि पवित्र जीवन जीने का रास्ता दिखाया जाता था। विहार एंड यूनिवर्सिटीज प्रोवाइडेड फॉर्मल एजुकेशन टू हायर वैल्यूज, स्किल्स एंड नॉलेज। तो जो विहार थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, वो फॉर्मल एजुकेशन मतलब विहार यूनिवर्सिटी फॉर्मल एजुकेशन जैसे आपको स्कूल्स में, कॉलेजेस में दी जाती है, इस तरीके की एजुकेशन पहले ज़माने में दी जाती थी। कहाँ पर? विहार में, यूनिवर्सिटी में हायर वैल्यू, स्किल और ज्ञान दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल ऑफ गुरु इन पीपल्स लाइफ। पीपल कौन होता है? पीपल होता है स्टूडेंट। तो गुरु का यानी कि टीचर का रोल पीपल की लाइफ में क्या हुआ करता था स्टूडेंट की लाइफ में? तो गुरुज मेन ऑब्जेक्टिव इन पीपल्स लाइफ वॉज टू टीच हिम डिसिप्लिन लाइफ एंड टू रियलाइज हिम हिज ओन पोटेंशियल। तो डिसिप्लिन में रहे वो ज़िंदगी भर, और वो खुद से क्या कर सकता है अपने जीवन में, उसके लिए उत्साहित करना टीचर का काम होता था। गुरुज एंड पीपल्स लिव टुगेदर विद ईच अदर इन डे टू डे लाइफ। तो डेली एक दूसरे साथ में ही रहते थे। पीपल्स घर पे तो नहीं रहते थे, पहले तो हॉस्टल लाइफ टाइप ही होती थी बच्चों की, और वो बाहर जाके रहते थे और गुरु के साथ पूरा अपनी स्टूडेंट लाइफ बिताते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 97 पे जो है, वेयर डिड नन्स एंड मंक्स रिसीव देयर एजुकेशन। तो नन्स एंड मंक्स अपनी एजुकेशन कहाँ पर रिसीव करते थे? तो आंसर है, नन्स एंड मंक्स वुड गो टू मोनेस्ट्रीज और विहार्स टू मेडिटेट, डिबेट एंड डिस्कस्ड विद द लर्नेड पीपल ऑफ देयर क्वेस्ट फॉर नॉलेज। तो मेडिटेट करते थे, ध्यान लगाते थे, डिबेट्स करते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे उनके साथ अपनी ज्ञान प्राप्त करते थे। पनीनी किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो पनीनी वॉज इंडियाज लेजेंडरी ग्रामेरियन हु वॉज एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेज एंड ग्रामर। ही ऑथर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स इन ग्रामर कॉल्ड अष्टाध्यायी। तो पनीनी ने संस्कृत की ग्रामर के बारे में बताया था, और अष्टाध्यायी उनकी किताब थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी दिन जुआनजांग एंड ई क्विंग स्टडी एट। तो जुआनजांग और ई क्विन ने स्टडी किया था नालंदा यूनिवर्सिटी में 17th सेंचुरी में। विच सब्जेक्ट डिड जुआनजांग स्टडी इन इंडिया। योग क्या पढ़ा था उन्होंने? योग शास्त्र पढ़ा था जुआनजांग ने इंडिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ डिड सोसाइटी हेल्प इन द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट की एजुकेशन में सोसाइटी कैसे मदद करती थी? तो देखिए, ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी डोनेटेड टू एजुकेशनल सेंटर्स एंड यूनिवर्सिटीज। फाइनेंशियल सपोर्ट केम फ्रॉम रिच मर्चेंट्स, वेल्दी पेरेंट्स एंड अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ऑल दोज कॉन्ट्रीब्यूशंस लाइक लैंड बिल्डिंग और इन एनी फॉर्म वर मेड बिकॉज नॉलेज वॉज कंसिडर्ड सीक्रेट। तो नॉलेज को पवित्र माना जाता था, ज्ञान को पवित्र माना जाता था। तो अमीर लोग, मर्चेंट्स वगैरह दान दिया करते थे, ज़मीन का दान, पैसों का दान, ठीक है, ताकि लोग पढ़ सके, क्योंकि बच्चों से पैसे नहीं लिए जाते थे, अमीर लोग ही दान किया करते थे, डोनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेलिएंट फीचर ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया मेड इट ग्लोबली रिनाउंड। तो किस वजह से पूरी दुनिया में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम फेमस था? तो एंशिएंट India had so many small and big centers of learning where learned people imparted education.
India's ancient education system covered a wide range of subjects like history, astronomy, logic, politics, arts, वॉरफेयर एक्सेट्रा। तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। सच वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स अंडर द सेम रूम मेड इंडिया फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर एजुकेशन। तो इतनी सारी चीज़ें एक ही जगह पर पढ़ाई जाती थी। तो एंशियंट टाइम्स में नॉलेज वॉज इम्पार्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल वेज। ऑल दीज फीचर्स मेड आर एंशियंट एजुकेशन सिस्टम ग्लोबली रिनाउंड। तो फ्री में पढ़ाया जाता था क्योंकि डोनेशंस तो अमीर लोगों से ली जाती थी, तो और बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस था हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। Why do you think students from other countries came to India to study at that time? बाहर से क्यों पढ़ने आते थे लोग इंडिया में? As India's fame of vast knowledge and education spread far and wide, students from many countries urged to study in India, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर था इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। Choice of so many subjects and discipline in the presence of highly learned teachers attracted students from other countries to study in India at that time। तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और अच्छे टीचर होते थे और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते थे, इसलिए दुनिया से अलग अलग जगह से बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। Why is education considered a way of life? एजुकेशन को एक ज़िंदगी का तरीका क्यों माना गया जीने का? तो एजुकेशन दैट इंटीग्रेट्स इनर एंड आउटर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल प्रिपेयर्स हिम हर फॉर लाइफ। तो एजुकेशन जो है वो आंतरिक भी होती है और बाहरी भी होती है, और पूरी ज़िंदगी के लिए इंसान को तैयार करती है। सच टाइप ऑफ एजुकेशन नॉट ओनली डेवलप्स इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज़, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट, बट ऑल्सो डेवलप्स देम फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। तो फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली हर तरीके से स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। ऑल दीज क्वालिटीज़ हेल्प इन द करेक्टर बिल्डिंग ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू लीड अ मीनिंगफुल लाइफ। देयरफॉर एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज अ वे ऑफ लाइफ। तो एजुकेशन को वे ऑफ लाइफ क्यों कहा गया? क्योंकि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हर तरीके से इंसान का करेक्टर डेवलप हो और वो अच्छे से मीनिंगफुल लाइफ जी सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होलिस्टिक एजुकेशन? मतलब पूरे मिला जुला करके जो पूरी एजुकेशन होती है वो आप उससे क्या समझते हैं? तो होलिस्टिक एजुकेशन रेफर्स टू इंटीग्रेटेड वे ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन इन विच टीचर नीड्स टू डेवलप इनर एंड आउटर पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट। आर एंशियंट एजुकेशन, देखिए ऊपर वाला ही है, होलिस्टिक होता था नेचर में, वैल्यू देते थे ह्यूमैलिटी, ठीक है, ह्यूमिलिटी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस, सबकी रिस्पेक्ट करो, सारे सब पढ़ो, मतलब पहले वाले जैसा ही है। हाउ डू यू थिंक तक्षशिला एंड नालंदा हैव बीन डिक्लेयर्ड हेरिटेज साइट्स? तो नालंदा तक्षशिला को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों डिक्लेयर किया गया है? क्योंकि भाई इतने बड़े एजुकेशन सेंटर थे पास्ट के। तक्षशिला एंड नालंदा वर वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स। दीज यूनिवर्सिटीज वर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स फॉर दोज हु सॉट in-depth knowledge on the subjects of their choice. Many travelers sent out from their countries for seeking admission in these prestigious universities during those times. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनको समझा जाता था। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स फॉर दोज, मतलब ऐसी जगह माना जाता था जो ज्ञान पाना चाहता है। तो बहुत जगह जगह से बच्चे जो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे वो इन जगहों पर आते थे पढ़ने के लिए। These universities covered wide range, almost entire circle of knowledge available was, ठीक है, तो सब कुछ जो भी अवेलेबल था, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, है ना, जो भी कुछ था सब कुछ पढ़ाया जाता था इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में। ड्यू टू देयर रेपुटेशन एज वर्ल्ड फेमस सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, तक्षशिला एंड नालंदा हैव बीन डिक्लेयर्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो नालंदा तक्षशिला को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया इनके पास्ट के इतने अच्छे प्रेस्टीज की वजह से। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।